हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी यूपीपीएससी आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी तमाम सूचनाएं सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े मुख्य सेविका वाली जो छात्राएं हैं वो अपने मुख्य सेविका वाली ग्रुप से जुड़े, आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर जो सभी छात्र हैं ऑफिशियल टेलीग्राम से हमारे अवश्य जुड़े हैं। लगातार सूचनाएं आपको सबसे पहले दी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के छात्रों के लिए अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। यूपी वीडियो भर्ती में क्या 30 गुना छात्रों को पास किया जाएगा, और इसके संबंध में लगातार छात्रों के कमेंट आ रहे हैं। कई सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और कई चीज़ें आपने देखा होगा। इस प्रकार की मांग को मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कोई 30 गुना की बात नहीं है, ना ही 30 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। 15 गुना का कॉन्सेप्ट है। ये आपको चीज़ें माननी पड़ेंगी। अगर कुछ बड़ा बदलाव होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी संभावनाएं 10.1% है। नई पीईटी में हालांकि हो सकता है अगर शासन चाहे तो, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट है उनको नंबर हर हाल में पीईटी में स्कोर करना ही पड़ेगा। मैं पुनः बोल दूं, आपके अगर किसी भी पीईटी 2022 में अगर स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, 94 परसेंटाइल 93 परसेंटाइल है, तो आप बताओ कहाँ से शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। इसमें वीडियो की कट ऑफ चाहे कोचिंग, जिनको कोचिंग और कोर्सेज बेचने हो कम कट ऑफ बताएं। मैं आपको पुनः बोल दूँ, 97 से ऊपर जिनके परसेंटाइल है वही लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। एक परसेंटाइल पे 25,000 बच्चे हैं, पास होने हैं 44 से 45,000 के आसपास। कहाँ से मेरिट आप कम कर दोगे? माना कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, 25,000 मान लो छोड़ दिए, फिर भी 97 पर परसेंटाइल रहेगी। अप्लाई आप अवश्य करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करें, लेकिन आपको ये वास्तविकता जाननी चाहिए पहले ही। टू द पॉइंट बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, चाहे बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, वो आप अपना स्व जो है मूल्यांकन कीजिए, आत्म मूल्यांकन कीजिए कि कौन जेन्युइन है, कौन वास्तविकताएं आपको प्रदर्शित कर रहा है, कौन पहले ही चीज़ें बता रहा है, जिससे आपको बाद में दुख ना हो। जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी किया जाएगा, और जो पुराने पीईटी 2021 से विज्ञापन आया था और मुख्य सेविका का, वह परीक्षा आप मानकर चलो अगस्त में होगी। आप लोग अगस्त से मानकर अपनी तैयारी करो, आपका पेपर अगस्त में पूरी तरीके से हो जाएगा। इसके अलावा यूपीपीएससी में आरओआरओ के बारे में हमने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था। यूपीपीएससी आरओआरओ की सीटें मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितना विलम्ब होगा वह आपके लिए उतना ही लाभप्रद होगा। लगभग 400 सीटें हैं। एपीएस वाले जो छात्र हैं वो भी ध्यान दें, एपीएस और यूपीपीएससी का विज्ञापन सिर्फ समकक्षता विवाद को, समकक्षता निर्धारित नहीं थी, इसको लेकर नहीं आया, यानी डिले इसी की वजह से हुआ है। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। मैं पुनः बता दूं, आज हमने टेलीग्राम पे इसके संबंध में पोस्ट भी किया है, अपने सोर्सेज से भी पता किया है। बहुत जल्द, बस मंजूरी मिलते ही एक प्रकार से कहो। मैं ज़्यादा इसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं है, ना मैं बोल भी सकता हूँ। मैं आपको बोल दूँ कि विज्ञापन, ये स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, विज्ञापन आपका जुलाई महीने में, जून लास्ट मिड जुलाई में, आप ये मान के चलो उससे पूरी उसी के बीच में विज्ञापन देखने को मिल सकता है। सब कुछ सही रहा तो अब ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ के विज्ञापन के बारे में भी हमने आपको सबसे पहले सूचना दी कि लगभग जो है 340 से ज़्यादा सीटों पर आरओआरओ के विज्ञापन देखने को मिलेंगे। यूपीपीएससी आरओआरओ में एआरओ के लिए आपको ओ लेवल चाहिए, ये आप जानते हो, या फिर उसके समकक्ष कोई भी डिग्री। लेकिन ट्रिपल सी अगर आपके पास सिर्फ है तो आप जो है इसमें भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप एलिजिबल हो सकते हो। ये बल्कि आसान है एक प्रकार से, प्रक्रिया आपकी हो सकती है। सिंगल स्टेज का एग्जाम होगा, टाइपिंग होगी, आप टाइपिंग में स्कोर करेंगे बहुत ही आसानी से। 45-48 क्वेश्चन, 45-48 नंबर आसानी से टाइपिंग में पा सकते हो। बल्कि पूर्णतः प्रयास यही करना चाहिए आपका। 48-49 आप करोगे, आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। हालांकि रिटेन एग्जाम में आपको लगभग जो है 170 से 180 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन चाहिए फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो 170 फॉर जनरल कैटेगरी, ये इतना स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 200 में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मैं पुनः बता दूं। लेखपाल भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं जुलाई महीने में प्रारंभ होंगी, और डॉक्यूमेंट पूरी तरीके से आयोग के बाहर होगा। आप यह उम्मीद करिए कि 35 से 45 दिनों के अंदर पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, और ज्वाइनिंग आज की प्रक्रियाएं आप अपने दिवाली अपने पैसे से मनाएंगे। सब कुछ सही रहा तो इस बात को मैं प्रत्येक वीडियो के माध्यम से सूचित करता हूं। एजीटी का विज्ञापन, आईटीआई अनुदेशक की परीक्षा भी होगी, मैंने इसके संबंध में आपको अवगत करा दिया है। एजीटीए का विज्ञापन, जूनियर असिस्टेंट की लगभग भर्ती आने वाली है। ये समस्त विज्ञापन लगातार एक के बाद एक जारी किए जाएंगे। फिर पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित भर्ती आनी है। हालांकि एएसओ के विज्ञापन को लेकर और लोअर पीसीएस और लेखपाल के विज्ञापन को लेकर अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि विज्ञापन कब तक आएंगे। हालांकि कई महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन भी आने हैं जो स्पेशल भर्तियाँ हैं। इसी बीच आयोग में जो बहुत ही सीमित पद होते हैं, सपोज कीजिए 50-100 पदों पर अगर कुछ महत्वपूर्ण अन्य विभागों विज्ञापन मिलते हैं, तो वो विज्ञापन पूरी तरीके से आयोग अगर चाहेगा तो वो आपकी परीक्षा जो है पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर लोक सेवा
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सरकारी भवन है वहाँ पे भी हो सकता है। आपने माननीय सचिव माननीय चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू सुना होगा जो आपका हाल फिलहाल में आया था, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। तो इसको लेकर भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दिया था। शेष जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी लगी है, परीक्षा फिलहाल 26-27 जून को वीडियो का, उस पर ध्यान दीजिए। आगामी एक के बाद एक लगातार विज्ञापन देखने को मिलेंगे। हमने पहले ही आपको स्पष्ट रूप से कह दिया है कि लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उसमें बहुत बड़ी संख्या में छात्र डीबी स्किप करने वाले हैं। शेष फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण रिजल्ट, जेई के आदि के रिजल्ट जो है इसी महीने 15 दिन के अंदर, लगभग 10 से 12 दिन के अंदर, इसी महीने आपको उम्मीद कर सकते हो एक महत्वपूर्ण रिजल्ट फॉरेस्ट वालों का देखने को मिलेगा और उनकी मेडिकल की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तमाम सूचनाएं हमने आपको संक्षिप्त में प्रोवाइड करा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का भी विज्ञापन आएगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो वालों की ज्वाइनिंग भी हुई है। तो ये चीज़ें हैं जो स्पष्ट होती हैं, टू द पॉइंट मैंने आपको वास्तविकता बता दिया। अगली जूनियर असिस्टेंट की भर्ती इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी आएगी, हालांकि वो दिसंबर या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च तक 24 में आएगी, इसके पहले उम्मीद नहीं है। वर्तमान में जो आरओ की भर्ती आने आ रही वो मैंने आपको बता दिया, अगस्त में विज्ञापन देखने को मिलेगा। जैसे ही और कुछ अपडेट मिलती है, सकारात्मक खबरें होंगी, आपको बता दिया जाएगा। लगातार जुड़े रहें, धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल वीडियो की जो परीक्षा 26-27 जून को होने वाली है, उसके लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट की बुक जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक है, बिल्कुल 2023 के लेटेस्ट पैटर्न पे है। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के और 3250 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें समावेशित हैं। यह बुक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें सभी एग्जाम के ओरिएंटेड टू द पॉइंट चीज़ें दी हैं। आप प्रैक्टिस सेट जैसे ही लगाओगे और उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है आपके एग्जाम के ओरिएंटेड पूरा लेवल दिया गया है, उसके बाद तुरंत इसमें आंसर की दी है, उसके बाद इसमें आपको उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसका फ़ायदा, और प्रिंटेड भी ये बुक बहुत बेहतरीन है और एक्सप्लेनेशन से आपको और भी क्वेश्चंस कवर होंगे। तो यह अन्य पुस्तकों से अच्छी है, तो इसे आप नज़दीकी किसी पुस्तकों की दुकान से मंगा सकते हैं या फिर घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।